फ्रेंड्स नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यो टेक सपोर्ट इंडिया पर। मैं हूं कौशल किशोर। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं ट्रिपल सी में चैप्टर 6 जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू। इसमें हम पार्ट 1 को आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। The internet is the global system of interconnected computer network that providing a variety of information and communication facilities. Means to say, इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है आपस में जुड़े इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का, दैट प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपको तरह तरह की सूचनाएं उपलब्ध करा सकता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी उपलब्ध करा सकता है, कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। और ये जो नेटवर्क है आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं कम्युनिकेशन, उनके द्वारा ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, दैट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। और यहाँ पर इसके लिए एक पूरा का पूरा इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट यूज होता है जिसको हम TCP/IP के नाम से जानते हैं। और यही वो प्रोटोकॉल है जो आपको कम्युनिकेट कराता है। तो TCP/IP टू कम्युनिकेट बिटवीन नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस। तो नेटवर्क और डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने के लिए ये सूट बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। इट इज़ अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क होता है दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स, जिसमें कि प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक और सरकारी, गैर सरकारी नेटवर्क्स भी आ सकते हैं, चाहे वो लोकली लोकेट करते हो या ग्लोबल स्कोप। लिंक्ड बाय अ ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। और ये आपस में लिंक्ड रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी कंपोनेंट हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं, या फिर ऑप्टिकल टेक्निक है, जो भी हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, उनका भी नेटवर्क आपस में ज्वाइंट है इस नेटवर्क में। द इंटरनेट कैरीज अ वेस्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। तो आपको जो भी रिसोर्सेज और सर्विसेज अवेलेबल होनी है वो सब इसके द्वारा हो जाती हैं अवेलेबल, सच एज द इंटरनेट लिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, चाहे फिर वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो, एंड एप्लीकेशन, चाहे फिर वो एप्लीकेशंस हो रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WW के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हो, टेलीफोनी हो, या फिर फाइल शेयरिंग हो। साथ ही साथ किसी कंप्यूटर्स को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें किसी न किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी होगी, और उसके बाद हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। और इसके उपरांत ही हम जो है ईमेल या फिर ऑनलाइन चैट, बैंकिंग की सेवाएं, ऑनलाइन गेमिंग इत्यादि सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं आखिर इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, जो कि ओपन एंडेड होता है हम, और जो है असल में बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है WW और सर्वर्स का। ठीक है, जिसको कि वेब सर्वर वर्ल्ड वाइड भी बोलते हैं हम लोग, इसलिए इसे बहुत सी जगहों पर वर्ल्ड वाइड वेब या सिंपली वेब भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी दुनिया भर में इस ओपन एंडेड नेटवर्क में बहुत से प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर, हॉस्पिटल के साथ साथ बहुत से सर्वर भी शामिल होते हैं। साथ ही साथ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क का कलेक्शन होता है, जैसा कि हम अभी डेफिनेशंस में देख चुके हैं, जिसमें बहुत से प्रोटोकॉल्स, कंप्यूटर्स, इंटरकनेक्टेड गेटवे रूटर्स, ब्रिजेस, स्विचेस, हब, केबल्स इत्यादि शामिल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आखिर हम इंटरनेट की आवश्यकताएं क्या है, क्या ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कभी भी कहीं भी कम्युनिकेशन करना हो तो आपको इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ेगी, इसी की मदद से हम पूरी दुनिया में कनेक्टेड हो पाते हैं। अगर हम बात करें रिसोर्स शेयरिंग की ओवर द वर्ल्ड, तो हम ये बहुत इजीली कर सकते हैं, चाहे फिर वो कोई कंप्यूटर हो, ठीक है, या कोई लाइव कोई गेम चल रहा हो उसको भी शेयर करना हो तो वो भी पॉसिबल है, कोई प्रिंटर हो, स्कैनर हो, कोई कैमरा हो, ठीक है, तो हम, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, कोई विशेष फाइल हो
फोल्डर हो उसको हम नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। और बड़े बड़े जो खर्चीले हमारे प्रिंटिंग मशीन या स्कैनिंग मशीन्स होती हैं उनके खर्चे से बच सकते हैं उनको शेयर करके, तो हमें हर बार नई मशीन परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ हम बात करें प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन जॉब और ऑनलाइन वर्क का फैशन बहुत आगे चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये आवश्यक होता है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ सर्चिंग जॉब ऑनलाइन, ऑनलाइन कोई जॉब सर्च करना हो तो उसके रिगार्डिंग भी, अगर किसी भी तरह का ई टिकटिंग बुक करना हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एयरप्लेन के लिए आपको फ्लाइट के लिए बुकिंग करानी हो या फिर बस के लिए बुकिंग करानी हो, ठीक है, तो इन सब में ई टिकटिंग का ही प्रयोग होता है जो कि इंटरनेट की हेल्प से पूरा होगा। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट मीटिंग की, तो कॉर्पोरेट जितनी भी स्टैंडर्ड मीटिंग है वो सब नेट के द्वारा होती हैं। साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग जो भी आप यूज़ करते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब भी यूज़ करने के लिए इंटरनेट आवश्यक है, अन्यथा आप इनका भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। और न्यूज़ शेयरिंग के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस जो कि नेटवर्किंग का पार्ट्स होता है उसमें भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिसके जरिए आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और उसको अपनी सर्विसेज दे सकते हैं या उसकी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑनलाइन टीचिंग या स्टडीइंग की, जैसा कि अभी करंट में पूरी इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से स्टडी मटेरियल जो भी है वो सब यूट्यूब के ज़रिए या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन वीडियोज़ के द्वारा पढ़ाई करा रहे हैं। और यूट्यूब तो इसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ये काफ़ी समय का चल रहा है जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। तो इन सब सुविधाओं को लेने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंट्रानेट क्या है। चूँकि इंटरनेट से मिलता जुलता ही एक नाम है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, जो कि प्राइवेट नेटवर्क होता है और अक्सर ये किसी एक एंटरप्राइज में देखने को मिल जाता है। आमतौर पर बहुत से इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं और साथ में लीज लाइन का यहाँ पे सेटअप होता है वाइड एरिया नेटवर्क में। टिपिकली देखा जाए तो इंटरनेट में सिर्फ एक या उससे ज़्यादा गेटवे कंप्यूटर से बाहर इंटरनेट से जुड़े होते हैं, जबकि इंट्रानेट का मुख्य काम ही होता है कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन या कंप्यूटिंग रिसोर्स को सिर्फ एम्प्लॉय के बीच में ही शेयर करना, ना कि पूरी दुनिया के लिए शेयर करना। ठीक है, तो वर्किंग ग्रुप के माध्यम में कॉन्फ्रेंस के जरिए ये इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं। वहीं इंटरनेट का इस्तेमाल टीसीपी आईपी या एचटीटीपी या दूसरे इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसलिए इनका प्रयोग करके भी इसमें आमतौर पर ये इंटरनेट का प्राइवेट वर्जन की तरह नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे टीसीपी आईपी या एचटीटीपी प्रोटोकॉल वैसे ही यूज़ होते हैं। तो आम लोगों को लगता है कि जैसी सुविधा है इंटरनेट में मिल रही थी वैसे ही इसमें मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंट्रानेट पूरी तरह एक प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क होता है जिसमें सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इंटरनेट की तरह ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंटरनेट और इंटरनेट में बेसिकली अंतर क्या होना चाहिए। तो इंटरनेट जहां आपको इंटरनेट प्रदान करता है अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन को, जिसे कोई भी देख सकता है या इस्तेमाल कर सकता है, वही इंटरनेट में ये ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही सारी जानकारी सर्कुलेट करती है। इंटरनेट का एक्सेस हर कोई कर सकता है, सभी जगह से कर सकता है बेसिकली, जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल केवल ऑर्गेनाइजेशन में ऑथेंटिकेट यूज़र के लिए ही हो पाता है। इंटरनेट को कोई एक सिंगल या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, वहीं इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क होने की वजह से एक फर्म या इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आ सकता है। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क होता है इसलिए सभी के लिए अवेलेबल है, वहीं इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है इसलिए सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इंटरनेट ज़्यादा सेफर होता है कंपेयर टू इंटरनेट। अब हम बात कर लेते हैं भारत में इंटरनेट का इतिहास क्या रहा। तो भारत में इंटरनेट पहली बार 14 अगस्त 1995 को आ चुका था और 15 अगस्त 1995 से इस्तेमाल में आने लगा। और इस वक्त की जो सबसे यानी उस टाइम की सबसे बड़ी जो कंपनी थी भारत में टेलीकॉम कंपनी, इसका नाम था विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसने भारत में सबसे पहले इंटरनेट की सेवा दी। ठीक है, इसके उपरांत भारत में कुछ और इंटरनेट की वजह से बहुत सारे बदलाव भी आए, जैसे बड़े बड़े शहरों में नेट को पहुंचाया गया। 1996 में रेडिफ मेल नाम की ईमेल साइट की शुरुआत भारत में हुई और भारत का पहला साइबर कैफे 1996 मुंबई में खोला गया, जबकि 1997 में naukri.com जैसी बड़ी साइट बनाई गई और 1999 में हिंदी पोर्टल वेब दुनिया की शुरुआत हुई और 2000 के दशक तक
टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारत में लागू हो गया और याहू इंडिया अमेज़न इंडिया की शुरुआत 2000 के दशक में ही हुई थी और 2001 में ऑनलाइन ट्रेन वेबसाइट irctc.in जो कि बहुत फेमस साइट है रेलवे के लिए, उसकी शुरुआत कराई गई थी। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे भी आपके ट्रिपल सी में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला पॉइंट, इंटरनेट का निर्माण करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है मौजूद होने के बहुत पहले कई सारे वैज्ञानिकों ने पहले से ही सूचना कि विश्वव्यापी नेटवर्क के अस्तित्व की आशंका जताई थी। निकोला टेस्ला ने 1990 के दशक की शुरुआत में एक वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम के विचार को रखा था और 1930 और 40 के दशक में सभी पुस्तकों मीडिया के मैकेनाइज्ड खोज युग भंडारण प्रणालियों की कल्पना की थी, जैसे पॉल ऑलेट और वन विसर बुश ने की थी, जो कि दूरदर्शी विचारकों में से एक थे। जब MIT के JCR लिक लाइडर ने कंप्यूटर के इंटर गैलेक्टिक नेटवर्क के विचार को लोकप्रिय बनाया, फिर भी इंटरनेट के लिए पहली व्यवहारिक योजनाएं 1960 के दशक के प्रारंभ तक नहीं आई थी, परंतु बाद में कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने पैकेट स्विचिंग की अवधारणा विकसित की, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा के प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए एक विधि है और जो बाद में इंटरनेट के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जिसने अपनी जगह बना ली। इंटरनेट का पहला काम करने वाला जो प्रोटोटाइप था 1960 के दशक के अंत में ARPANET, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी नेटवर्क। तो इसका निर्माण के साथ आया और अमेरिकी जो डिफेंस एकेडमी है, अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है विभाग, उसके मूल रूप में वित्त पोषित ARPANET ने एक ही नेटवर्क पर कई कंप्यूटरों को संचार करने की अनुमति देने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया पहली बार। ठीक है फ्रेंड, और 29 अक्टूबर 1969 को ARPANET ने अपना पहला संदेश दिया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नोट टू नोट संचार किया। और इसमें खास बात ये थी कि पहला कंप्यूटर USAL में एक अनुसंधान प्रयोगशाला में स्थित था, जबकि दूसरा स्टैनफोर्ड में था। प्रत्येक एक छोटे से घर का आकार था। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज क्या था, लॉगिन। यह छोटा और सरल था, लेकिन फिर भी इसने ARD नेटवर्क को जो है दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था, यानी बहुत सारा डेटा लॉस्ट हो गया था और स्टैनफोर्ड कंप्यूटर को केवल नोड के पहले 2 लेटर ही मिले थे, यानी कि LO। ठीक है फ्रेंड्स, और हम अगर आगे देखें तो 1970 के दशक में वैज्ञानिक रॉबर्ट कैन और विंटन सर्फ ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डेवलप करने के लिए एक संचार मॉडल डेवलप करने जारी रखा, जो संचार मॉडल है वर्तमान समय में भी, और जो कई नेटवर्क के बीच डेटा कैसे प्रसारित होगा किया जा सकता है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ARPANET ने 1 जनवरी 1983 को TCP/IP को अपनाया और वहां से शोधकर्ताओं ने नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स को इकट्ठा करना शुरू किया, जो मॉडर्न इंटरनेट बन गया। ऑनलाइन दुनिया ने तब 1990 में अधिक पहचानने योग्य रूप ले लिया, और जब कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया, वेब वास्तव में अब वेबसाइट और हाइपरलिंक्स के रूप में ऑनलाइन डेटा तक पहुंचने का सबसे आम साधन हो चुका। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से ही WWW जो सर्वर्स होते हैं या जो सूचनाएं होती हैं वो ट्रैवल करती हैं पूरे ओवर द इंटरनेट। तो वेब ने जनता के बीच इंटरनेट को लोकप्रिय बनाने में मदद की और जानकारी के विशाल समूह को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य किया, जो हम में से अधिकांश अब दैनिक आधार पर एक्सेस कर पाते हैं। इंटरनेट नेटवर्क को निर्माण और इंटरकनेक्ट करने के प्रयासों में इंटरनेट का इतिहास, उसकी उत्पत्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुसंधान और विकास उत्पन्न हुआ है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल था, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के शोधकर्ताओं के। कंप्यूटर वैज्ञानिक 1950 के दशक के उत्तरार्ध में एक उभरता हुआ अनुशासन था, जिसने कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के बीच समय साझाकरण पर विचार किया और बाद में व्यापक क्षेत्र नेटवर्क पर इसे प्राप्त करने की संभावना बनी। स्वतंत्र रूप से पॉल वॉरन ने 1960 के दशक में आरंभ में संदेश
ब्लॉकों में डेटा के आधार पर एक वितरित नेटवर्क का प्रस्ताव रखा और डोनाल्ड डेविस ने 1965 में यूके में नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, जिसको कि NPL बोला जाता है शॉर्ट में, पैकेट स्विचिंग की कल्पना की थी, जो दशकों के लिए शोध का परीक्षण बन गया था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1969 में ARPANET परियोजना के विकास के लिए रॉबर्ट टेलर द्वारा निर्देशित और लॉरेंस रॉबर्ट द्वारा प्रबंधित यानी कि मैनेजमेंट अनुबंधों से सम्मानित किया, और ARPANET ने डेविस और वारन द्वारा प्रस्तावित पैकेट स्विचिंग तकनीक को अपनाया, जो 1970 के दशक के शुरुआती दिनों में लियोनार्ड क्लेरॉक द्वारा गणितकार द्वारा रेखांकित भी किया गया था, और नेटवर्क का निर्माण वोल्ट, बैरानिक और न्यूमैन बॉर्न द्वारा किया गया था। 1970 के दशक की शुरुआत में NPL नेटवर्क, ARPANET, मेरिट नेटवर्क, साइक्लेट्स जैसी शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क ने भी शोध करके अपना हिस्सा यहाँ पे बनाया और डेटा नेटवर्किंग यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई। ARPANET परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूह ने इंटरनेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल को डेवलप करने का जिम्मा उठाया, जिसमें कई अलग अलग नेटवर्क को शामिल किया गया था, जो विभिन्न मानकों का एक स्टैंडर्ड को उत्पादन करते थे और उनको पालन भी करते थे। ठीक है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में विंट सेफ और ARPA स्टैंडफोर्ड सेमी है एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बॉब कायन ने 1973 में एक शोध प्रकाशित किया जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के दो प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको TCP बोलते हैं और इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम IP बोलते हैं, इनको विकसित किया। डिजाइन में लुइस पॉजिन द्वारा निर्देशित फ्रांसीसी साइक्लेट्स परियोजना की अवधारणा भी शामिल थी। 1980 के दशक की शुरुआत में नेशनल साइंस फाउंडेशन, जिसको NSF बोला जाता है, ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग केंद्रों को वित्त पोषित किया और 1986 में NSF नेट प्रोजेक्ट के साथ इंटरकनेक्टिविटी प्रदान की, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुसंधान और शैक्षणिक संगठनों के लिए इन सुपर कंप्यूटर साइटों तक नेटवर्क पहुंच बनाने में सफलता पाई। नेटवर्क पहुंच को डेवलप किया, सीधी सी बात है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो NSF नेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन डोमेन नेम प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डोमेन नेम सिस्टम जैसी वास्तुकला के उद्भव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर TCP/IP को अपनाने की इंटरनेट की शुरुआत के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो डोमेन नेम सिस्टम की वजह से ही इंटरनेट में जितनी ही वेबसाइट्स हैं वो यूनिक रहती हैं। उसके बाद 1980 के दशक के अंत में वाणिज्य इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिसको हम लोग संक्षिप्त में ISP बोलते हैं, आने लगी मार्केट में। ठीक है, और 1990 में ARPANET का विघटन हो गया और 1989 के अंत तक और 1990 तक कई अमेरिकी शहरों में आधिकारिक तौर पर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा इंटरनेट के कुछ हिस्सों में निजी कनेक्शन को अपनाया गया। वाणिज्य यातायात को ले जाने के लिए इंटरनेट के उपयोग पर अंतिम प्रतिबंधों को हटाते हुए 1995 में NSF नेट का फिर से विघटन किया गया और 1990 में ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली द्वारा स्विट्जरलैंड के सर्न में किए गए एक शोध के परिणाम स्वरूप वर्ल्ड वाइड वेब का जो है डेवलपमेंट हुआ, और जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक सूचना प्रणाली में जोड़ता है जो नेटवर्क पर किसी भी नोड से सुलभ है ट्रैवल करने में। और 1990 के दशक के मध्य में इंटरनेट पर संस्कृति, वाणिज्य और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल द्वारा निकट त्वरित संचार का उदय, इंस्टेंट मैसेजिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीफोन, कॉल टू वे, इंटरएक्टिव वीडियो कॉल और वर्ल्ड वाइड वेब अपना चर्चा मंचों, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग और ऑनलाइन शॉपिंग साइटों के साथ आया। यहाँ पर 1 GB पर सेकेंड से 10 GB गीगाबिट्स पर सेकेंड, जीबिट स्टैंड फॉर गीगाबिट्स
पर सेकंड या अधिक पर काम करने वाले फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क उच्च और उच्च गति पर डेटा की बढ़ती मात्रा को प्रेषित किया जाता है। यानी प्रेषण करके भी देख लिया इस समय। और वैश्विक संचार परिदृश्य में इंटरनेट का अधिग्रहण ऐतिहासिक दृष्टि से तीव्र था और इसने 1993 में दो तरफा दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से बहने वाले सूचनाओं का केवल 1% 2000 तक, 51% 2007 तक, 97% से अधिक दूरसंचार जानकारी का संचार किया। आज इंटरनेट का जो डेवलपमेंट जारी है, जिसमें ऑनलाइन जानकारियां, वाणिज्य, मनोरंजन, सामाजिक नेटवर्क या नेटवर्किंग यानी सोशल नेटवर्किंग की अधिक से अधिक जो मात्रा में संचालित होते हैं। हालांकि वैश्विक नेटवर्क का भविष्य क्षेत्रीय मतभेदों का आकार हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली इंटरनेट ऑब्जेक्टिव की। गोल्स एंड एम्स। इंटरनेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में IST बोलते हैं, फोकस ऑन इम्प्रूविंग द interaction between peoples and automated process over time and distance through the application of information and communication technology. IST lays the foundation for connecting today's demanding users worldwide. इसका ट्रांसलेशन भी मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। और अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के द्वारा आपको कौन कौन सी टॉपिक को समझ पाना आसान हो जाएगा, जो कि इस टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, जो चैप्टर नंबर 6 है, तो हम क्या क्या इस बारे में लर्न कर लेंगे, क्या क्या हमको नया सीखने को मिलेगा, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, साथ ही साथ इंटरनेट के कॉन्सेप्ट को आपको समझ पाना आसान हो जाएगा। सर्विस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट पे आपके कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल रहती है, ये सब जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर को रेडी कैसे करना है, वेब ब्राउज़र और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, वेब ब्राउज़र को यूज़ कैसे करना है, वेब सर्वर क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, सर्च इंजन क्या होते हैं। सर्च इंजन की मदद से या किसी डाउनलोड मैनेजर की मदद से आप किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर किसी वेब पेज को प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, ये सारी जानकारी पाना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।